नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत ही कॉमन क्वेरी है, सर मेरे ऑप्शन में पैसे चले गए, पूरे डूब गए। एक कॉमन क्वेरी बोलता हूं जो कि मेनली होता है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आपको समझ नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग बनाया क्यों गया है, चीज़ें बनाई क्यों गई है, मान लो आपके पैसे चले आते हैं, आपको उसको काउंटर कैसे करना है या फिर जो है आपके उसके लॉस को रिकवर कैसे करना है। ध्यान रखना, ये जो है कोई स्कीम नहीं है आपको। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जो है सो फैक्ट बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको पैसे चाहिए, पहले समझ लो कॉल होता क्या है, लॉस क्यों होता है, उसके हिसाब से आप चीज़ें समझ जाओगे क्या करना है नहीं करना है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, चीज़ें आप देखते रहो, समझ जाओगे कैसे आपको लॉस नहीं होगा। ऑप्शन कॉल ट्रेडिंग आप बाई भी करते हो तो भी, लेकिन उसके लिए फिर से बता दूं इन शॉर्ट में, आप पूरा वीडियो मत देखो, पैसे उसके लिए होने चाहिए। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है तो आपके लिए मुश्किल है। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग टेबल नहीं है कि आपको पैसे जो है हमेशा बनते रहेंगे। ये जो है आपका दो तीन चीज़ें हैं, मैं डिटेल में वीडियो लाता रहूँगा, आप चीज़ें समझ जाओगे। ये जो निफ्टी 50 है आपका, ये अंडरलाइंग है। जब भी आप ऑप्शन या फ्यूचर बाई करते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो अंडरलाइंग बाई और सेल करने का। अंडरलाइंग मतलब ये है आपका, अंडरलाइंग मतलब ये जो निफ्टी 50 है आपका, ये आपका अंडरलाइंग है। समझ गए? ये जो आपने कॉल बाय किया है 15,500 का निफ्टी, ये बता रहा हूँ क्या है। और ये निफ्टी 20 जो है आपका अंडरलाइन को आप बाई सेल कर सकते हो। आप निफ्टी इंडेक्स को डायरेक्टली बाई सेल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में स्टॉक्स होते हैं, तो इसको आप निफ्टी 20 के थ्रू बाई सेल कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं बता दिया आपको। एक चीज़ और बता दूं, एक्सपायरी क्या होता है। देखो आज 16 जून है आपका, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट आज आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं कैलेंडर ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ पे देख लो वीकली एक्सपायरी जो होता है वो थर्सडे को होता है। तो आज 16 है तो थर्सडे है, उसके 23 को होगा और 30 जून को एक्सपायरी होगा। ये लास्ट एक्सपायरी है। मान लो थर्सडे को हॉलीडे हुआ तो वो फ्राइडे को होगा, आगे नहीं जाने वाला, वो पीछे आने वाला है। तो एक्सपायरी मतलब होता है आज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो जाएगा इन शॉर्ट टर्म, या तो पैसे आपके बनेंगे या जीरो हो जाएंगे। एक्सपायरी का मतलब होता है आप जो है सेलर से डिमांड कर सकते हो, क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग बाई करने का। क्योंकि ये आपका निफ्टी 50 है तो यहाँ पे अंडरलाइंग आपका जो है कैश सेटलमेंट होता है। कैश सेटलमेंट मतलब जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपके फंड्स में ऐड हो जाएगा। यही आपका स्टॉक्स होता, तो स्टॉक्स आप मांग सकते थे उसको अपने डिलीवरी डीमैट अकाउंट में। तो यहाँ पे समझ गए चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं मार्केट डेप्थ ओपन कर दूँ। यहाँ पे देख लो, ऑफर प्राइस मतलब सेलर प्राइस, बिड प्राइस मतलब बायर प्राइस। बायर जो है इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी बाय करने के लिए तैयार है, सेलर जो है इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है। सिंपल टर्म में ये समझो। यहाँ पे देख लो, आज का हाई 330 का था, आज का ओपन 330 का था, हाई गया 366 रुपीज का, लो गया 75 पैसे का, और प्रीवियस क्लोज जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस था वो 243 का था। मतलब किसी ने 360 के आसपास खरीदा होगा, उसका ऑल कैपिटल वाइप्ड आउट है। अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लिया है तो 360 रुपीज का स्टॉक जो है 95 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक नहीं हूं, चीजें बता रहा हूं होता क्या है। यहां पे देख लो क्या होता है। मैं यहां पे आपको वर्ड ओपन कर ले रहा हूं। यहाँ पे देख लो इसका लॉट साइज कितना है, पहले वो भी देख लेते हैं। इसका लॉट साइज जो है वो है 50 का, करेक्ट। तो यहाँ पे लॉट साइज 50 का है, मतलब 50 क्वांटिटी आपको बाई करना ही पड़ेगा वन लॉट में। आप 49, 35, 25 बाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने कॉल लिया हुआ है निफ्टी का, यहाँ पे देख लेना, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से देखना। निफ्टी का आपने कॉल लिया हुआ है, कॉल मतलब आपने सेलर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है बाई करने का। अब आपने कॉल बाई किया है तो मैं बाई की बात कर रहा हूँ कि मैं निफ्टी को जो है NIFTY निफ्टी को जो है कितने प्राइस पे, 15,500 पे मैं बाई करने वाला हूँ। ये चीज़ सिंपल ध्यान रख लेना। तो सिंपल है, वन लॉट का कितना हो गया, वन लॉट का जो आपका प्राइस होने वाला वो कितना होने वाला है, 15,500 इंटू 50 का आपका लॉट साइज है। टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 15,500 सिंपल है इंटू 50 मैंने कैलकुलेट किया तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 7,75,000 रुपीज़। सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं है आप जो कॉल बाई कर रहे हो कि मैं 35-85 पैसे पे सेल करूंगा ये 800 रुपीज़ का हो जाएगा। ये अलग कॉन्सेप्ट है, बता दूंगा। सिंपल टर्म में समझो, जो भी आप कॉल बाई करते हो, अगर आपने कॉल बाई किया है तो सेलर मतलब जो यहाँ पे ऑफर प्राइस जो आपको सेल कर रहा है वो बॉन्ड है कि आपको निफ्टी 15,500 पे सेल करे। सिंपल टर्म में समझो, ये स्टॉक्स में नहीं ले रहा हूं, ये इंडेक्स में ले रहा हूं। आपको निफ्टी 15,500 पे सेल करे। सर अभी निफ्टी चल रहा है 15,356 और मैंने बाई किया है, मान लो एग्जांपल बोलता हूं 300 के प्राइस पे, जो भी है प्राइस पे मैं एग्जांपल बोलता हूं,
मैंने 1 लॉट बाई किया है, मैंने 1 लॉट निफ्टी बाई किया है 300 के प्राइस पे। सर वो तो मेरा जीरो हो गया, 50 क्वांटिटी का इन्वेस्टमेंट है, 15,000 रुपीज़ मैंने पुट किया हुआ है। ये आपने 15,000 रुपीज़ जो पुट किया हुआ है, ये आपने इसीलिए पुट किया है कि मान लो मैं निफ्टी बाई करने वाला हूँ 15,500 पे, आपने डील डन कर दिया। अब मान लो निफ्टी आज नीचे आ गया, मान लो निफ्टी आज 300 पॉइंट ऊपर होता, तो अगर निफ्टी, एग्जांपल बोलता हूं, मान लो निफ्टी जो है 15,800 पे, एग्जांपल यहां पे मैं बोलता हूं 15,800 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा होता, तो भी सेलर को जो है, सेलर बॉन्ड था आपका क्या, निफ्टी को जो है 15,500 पे सेल करने के लिए, सिंपल टर्म में समझो, ठीक है। यहाँ पे वो मना नहीं कर सकता कि था कि मैं निफ्टी जो 15,800 चला गया है, मैं सेल नहीं करूंगा। जो 300 रुपीज़ का लॉस होता वो सेलर का लॉस होता। इसीलिए सेलर आपसे जो है, ये जो आपने पे किया हुआ है, ये सेफ्टी के लिए लिया हुआ है। सेफ्टी इन द सेंस सेलर का ये रिस्क है, तो सेलर ने इतने पैसे आपसे मांगा, भाई साहब ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कुछ पैसे तो मुझे दो कि मैं आपको निफ्टी 15,500 पे दे सकूं। दूसरा सिनेरियो देखो, निफ्टी भी कितने पे है, निफ्टी अभी चल रहा है 15,355 पे। सिंपल टर्म में समझो, आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट किया था, निफ्टी 15,500 का, निफ्टी चल रहा है 15,355। आपने जो 300 पे बाई किया हुआ था इसको, और वो अभी चल रहा है 0.65 पे, मतलब आपका ऑलमोस्ट, और आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है तो पूरा पैसा जीरो हो गया। सर ये क्या मेरे पूरे पैसे जीरो हो गए? यस, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि जो आपने 300 का बाई किया हुआ था वो आपका 65 पे चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगा। आज ही एक्सपायरी है, मतलब आज के आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, ये आपका कैरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बहुत से बिगनर्स का क्वेरी है, उनको एडवाइजर बोलते हैं सर ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। नहीं, जो भी आपका एक्सपायरी है, जो भी यहाँ पे 16 दिख रहा है आपका, वो डेट लास्ट है, या पैसे बनेंगे जीरो होंगे। तो मान लो यहाँ पे आपका 50,000 रुपीज़ जो है वो जीरो हो गया। सर ये पैसे कैसे रिकवर होंगे? मैंने क्या बोला था आपको, कितना आपने पे किया है, 300 रुपीज़ पे किया है। सिंपल टर्म्स, जब भी आप ऑप्शन बाई करते हो ना, आपने कितने का कॉल ऑप्शन बाई किया है, 15,500 का कॉल ऑप्शन बाई किया है, इसमें 300 रुपीज़ ऐड कर दो, तो जो आपका एवरेज बाइंग प्राइस हो गया वो हो गया 15,800। अगर आप इंडेक्स को होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक और निफ्टी 15,800 के ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। सिंपल टर्म है, इसके लिए मैंने बोला हुआ था, इसके लिए आपको जो है पैसे चाहिए, इसके लिए जो है आपको पैसे मतलब पे करने पड़ेंगे, मनी, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 लॉट आपने कितने पे, 15,000 रुपीज़ का लॉस किया, करेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, मान लो आपको ये लॉस रिकवर करना है, तो क्या करना है आपको, 1 लॉट जो है बाय कर लेना है। सिंपल टर्म में समझो, 1 लॉट का प्राइस कितना है, 7,75,000 रुपीज़। मैंने क्या बोला था आपको, ये पैसे आपको रखने पड़ेंगे, ये पैसे आपके पास नहीं है फिर दिक्कत है। सर इसको बाई कैसे करना है, कुछ नहीं करना आपको, इंडेक्स आप बाई नहीं कर सकते या फ्यूचर बाई करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 7,75,000 रुपीज़, सिंपल टर्म है, आ गया, डिवाइड बाई आपका इंडेक्स कितने पे चल रहा है, डिवाइड बाई, यहाँ पे आपको निफ्टी बीच कितने पे चल रहा है, निफ्टी बीच चल रहा है 168 रुपीज़। सिंपल बोलता हूँ आपको जो है 168 रुपीज़ पे चल रहा है निफ्टी बीच। आपको कितना क्वांटिटी बाई करना है, आपको बाई करना है निफ्टी बीच का, सिंपल टर्म में समझो, आपको बाई करना है निफ्टी बीच का, कितना क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 4613 क्वांटिटी। सर ETF में लिक्विडिटी रहता है क्या, दिखा देता हूँ, सिंपल टर्म है, आपको समझ में आ जाएगा। कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 1,06,37,527 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। आपको इतना क्वांटिटी सेल करना है क्या, सेल करना है तो यहाँ पे बायर सेलर अवेलेबल है, आप बाई सेल कर सकते हो। 53, 52 यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग में डिफरेंस भी जो है बहुत ही 1 पैसे का है, तो यहाँ भी आप मार्केट में बाई सेल कर सकते हो। अगर आपको पैसे रिकवर करने हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। सर 7,50,000 रुपीज़ नहीं, अगर नहीं है तो आपने गैम्बलिंग की है, और गैम्बलिंग की है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा 10 टाइम्स भी हो जाएगा, आपका पैसा जीरो भी हो जाएगा, फिर उसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको क्या करना है नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर आपको कॉल खासकर निफ्टी ऑप्शन में बाई हुआ है, बाई करते हो और लॉस हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, निफ्टी 20 का, या फिर मैं निफ्टी 20 प्रेफर करता हूँ, सिंपल टर्म है, निफ्टी 20 का आप जो है 1 लॉट बाई कर लो। 1 लॉट आपने बाई किया, ठीक है, मैंने कितना बोला था, 4613 क्वांटिटी, ठीक है सर जी। सर इसमें मेरा प्राइस है मान लो 168 रुपीज़ का, इसमें सर जी मेरा लॉस हुआ है 15,000 रुपीज़ का, सिंपल टर्म समझो 15,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। सर ये कैसे रिकवर होगा, कुछ मत करना, 4613 क्वांटिटी है आपके पास, 15,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 15,000 आ गया, डिवाइड बाई 4613 कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट आपको 3.25 हो रहा है।
सिंपल टर्म में समझो, जो आपका बाइंग प्राइस होगा अब निफ्टी का, सिंपल आपका पोर्टफोलियो में दिखेगा निफ्टी जो है वो आपने बाई किया 168 पे, 4613 क्वांटिटी आपने बाई किया है 168 पे, लेकिन ये आपका रियल प्राइस नहीं है, आपका लॉस भी ऐड करना है यहाँ पे। तो लॉस जो है आप वो ऐड कर लेना, 4613 जो है क्वांटिटी आपका जो लॉस ऐड करके होगा कितना होगा 168 प्लस 3.25, ये आपका लॉस है पर क्वांटिटी। तो आपका 171.25 से ऊपर निफ्टी बीत जाएगा, तो आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, सिंपल टर्म। लेकिन इसके लिए आपको 7.5 लाख रुपीज़ चाहिए, अगर ये हैं तो आप ये 3.25 रुपीज़ का लॉस जो है वो आप लेके छोड़ दो। निफ्टी आज नहीं तो कल ऊपर जाने वाली है, 171.25 का बाइंग प्राइस आएगा तो आपका पैसा लॉस रिकवर हो जाएगा, सिंपल टर्म। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, पैसे नहीं हैं, फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, फिर ये मत बोलना सर जी पैसे खत्म हो गए मेरे, या पोर्टफोलियो पूरा साफ हो गया, या डूब गया, जो भी स्ट्रैटेजी है कुछ भी है, वर्कआउट कुछ भी नहीं करता। सिंपल टर्म है, यहाँ पे 300 मैंने बता दिया आपको, 360 का यहाँ पे हाई है, 95 पैसे का लो है, 99.999% जो है पैसे डूब गए हैं। अब कोई चमत्कार ही हो सकता है, अगर मान लो विदिन हाफ एन आवर में निफ्टी बाउंस बैक कर गया तो पैसे आपके बनेंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं। इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो भी पैसे पे किए हो वो आपका गया है। अगर आपको लग रहा है 15,000 रुपीज़ ही लॉस हुए हैं तो फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो। मैंने फिर से बोला, गैम्बलिंग को जो है इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर मत करो। और लॉस हो रहा है आपका कॉल ऑप्शन में, निफ्टी कॉल ऑप्शन में, तो कैसे आपको जो है कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर मान लो आपको होल्ड करना है, अपने लॉस को रिकवर करना है, सिंपल टर्म है। कोई स्कीम नहीं है। मैं सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। जो स्टॉक्स मैं बोलता हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, जो मैं ऑप्शंस बोलता हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन सिर्फ बताने का है, मैंने बता दिया है, चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी है। ऐसे करके जो है आप अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस को आप रिकवर कर सकते हो थ्रू ETF। अगर इंडेक्स है तो स्टॉक्स है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टॉक्स आप उसको होल्ड कर सकते हो। उतने पैसे नहीं है तो फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, फिर आप भूल जाओ कि मतलब आप कुछ कर रहे हो, फिर गैम्बलिंग कर रहे हो। गैम्बलिंग में प्रॉफिट भी होगा 10 टाइम्स का, लॉस भी होगा 10 टाइम्स का, पोर्टफोलियो जीरो भी होगा आपका सिंगल डे में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गैम्बलिंग मतलब आपको पता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, इन्वेस्टिंग का एंड रिजल्ट आपको पता है क्या होने वाला है, तो उसको मिक्स मत करना सर जी कि मेरे इन्वेस्टिंग के पैसे बन रहे हैं, गैम्बलिंग में नहीं बन रहे हैं, गैम्बलिंग में बन रहे हैं, इन्वेस्टिंग में नहीं बन रहे हैं, दोनों मिक्स मत करना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे कोई मेरे दिखे ज्वाइन करो। तो दोस्तों